हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं आपका पेपर 2 फर्स्ट सेमेस्टर में जोलॉजी का जो पेपर 2 है वो लूँगी एंड दैट इज़ रिलेटेड टू कॉर्डेट्स, राइट। सो आज हम सबसे पहली क्लास में क्या करेंगे, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम का कॉर्डेट, यानी कि कौन कौन से वो डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करता है। और यानी कि ये फीचर्स या तो लार्वल स्टेजेस में प्रेजेंट होंगे या इवन अडल्ट में भी जो है परसिस्ट करते हैं। कई बार अडल्ट में कुछ स्पीचेस डिसअपियर हो जाते हैं, बट इन वन और द अदर स्टेज, इधर द लार्वल स्टेज और अडल्ट स्टेज, दीज 4 basic features are present by which we identify whether the given animal belongs to phylum Chordata or not, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं नोटोकॉर्ड। पहले मैं बताती हूँ कि नोटोकॉर्ड होता क्या है। क्या होता है कि मीजोडर्मल सेल्स जो हैं वो इस तरह से इकट्ठे होके कुछ मीजोडर्मल ना हाईली वैक्यूलेटेड, यानी कि उनके बीच में बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है, एंड दीज मीजोडर्मल सेल्स दे combine together to form a solid rod, right? And this solid rod is present throughout the length of the body, और जो कि बॉडी के एक्सिस को भी डिटरमाइन करती है। बेसिकली ये सेल्स क्या है, मीजोडर्मल सेल्स हैं। क्या होता है कि देखो मैं बताती हूँ कि ये आर्केंट्रॉन है गैस्ट्रोला में। आर्केंट्रॉन के ऊपर इफ़ यू सी जस्ट डॉर्सली देर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, और ये जो सेल्स हैं ये यू कैन से कि नोटोकॉर्डल सेल्स हैं। दीज नोटोकॉर्डल सेल्स यूज सी ये अपने आप को जो एडजॉइनिंग मीजोडर्म से सेपरेट कर लेते हैं एंड दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और ये रॉड जो है एलोंगेट करती है। और इसकी पोजीशन क्या है नोटोकॉर्ड की, यूज सी दिस इज नोटोकॉर्ड, this is notochord. It is present this is alimentary canal or digestive tube. It is present above the digestive tube or alimentary canal, and this green colored is nervous system, and it is present below the nervous system, right? तो ये जो है नोटोकॉर्ड ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है कॉर्डेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है तुम्हें भी पता है किस चीज़ का बना, 2 पार्ट्स का बना हुआ है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आप देखो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है डॉर्सली प्रेजेंट है। जो एंटीरियर पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दैट इज़ ब्रॉडर, और इस ब्रॉड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। और आप ये देखो कि जैसे जैसे ये जा रहा है पोस्टीरियरली इट बिकम्स नैरो, इस नैरो पार्ट को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। और ये बनता कहाँ से, इफ़ यू सी ये देखो कि ये जो जस्ट ये जो मेसोडर्मल सेल्स के ऊपर डॉर्सल साइड देर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट जो है देखो इस तरह से डिप्रेशन पर आती है और दोनों तरफ से 2 न्यूरल फोल्ड्स निकल कर आते हैं, और ये दोनों न्यूरो फोल्ड्स जो अपने आप को इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं, लिविंग अ कैविटी इन द सेंटर। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये जो नर्वस सिस्टम को, नर्वस सिस्टम हॉलो है बिकॉज इट एनक्लोजेज अ कैविटी इन इट, राइट। और इस कैविटी को बोलते हैं न्यूरोसील, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो है, ये जो बीच में जो कैन यू सी, ये जो बीच में कैविटी है इसको हम कहते हैं न्यूरोसील, एंड दिस इज अगेन अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉर्डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज pharyngeal gill slits। देखो क्या होता है कि सपोज ये एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज माउथ, दिस इज फेरिंग्स, राइट। और एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर जो है इफ यू सी देर इज बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है, जस्ट इमेजिन। बॉडी वॉल किसकी बनी हुई है,
एक्टोडर्म की बनी हुई है। और ये जो ये जो पोर्शन है फेरिंग्स है, ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है एंडोडर्म का। ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो फेरेंजियल रीजन है, ये जो है अपने दोनों तरफ ना इस तरह से परफोरेशंस, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस तरह से परफोरेशंस डेवलप कर लेता है बीच बीच में से। और सेम वे हेयर ऑल्सो इफ़ यू सी, आई जस्ट रब इट, it it develop holes into the wall of the pharynx like this। ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पोर्शन है, जो परफोरेटेड पोर्शन है, दे इवैजिनेट, ये इस तरह से इवैजिनेट करते दोनों तरफ से, क्योंकि पेयर्ड होते हैं। और ये जो एक्टोडर्म है, ये क्या करेगा? दिस एक्टोडर्म विल इनवैजिनेट इस तरह से, ये देखो। और उससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो है क्या होगा कि इस तरह से एक्सटर्नल जो है स्लिट्स बन जाएंगी, ये इस तरह से। अंडरस्टूड? तो ये इनको क्या बोलेंगे? गिल स्लिट्स। और इसको हम फेरेंजियल स्लिट्स भी बोल देते हैं। यानी कि फेरेंजियल स्लिट्स जो है पार्टली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन और पार्टली एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। तो ये जो ये आप देखो, कैन यू सी 1 2 3 4 5 here 6 pair of gill slits are shown, they are present on both the sides। और इनको ब्रेंकियल क्लेफ्ट भी क्या बोलते हैं? फेरेंजियल ग्लिट्स गिल स्लिट्स को ब्रेंकियल क्लेफ्ट्स भी बोलते हैं। और इफ़ यू सी, दोनों जो है लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स पर, दीज लाई ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स, लिटरली प्रेजेंट है। एक सेट जो है दूसरी तरफ भी प्रेजेंट होता है। राइट, दिस वॉज थर्ड कैरेक्टर। नाउ द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज प्रेजेंस ऑफ टेल। ठीक है। अब आप देखो टेल, ये देखो, कैन यू सी दिस ओपनिंग? ये कुछ एनिमल्स में एनस होता है और किसी एनिमल में क्लोएका भी होता है। तो ये जो टेल पोर्शन है, कैन यू सी दिस इज द ब्लैक, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है, जो पोस्ट एनल पोर्शन है या पोस्ट क्लोएकल पोर्शन है, उसको हम टेल बोलते हैं। टेल एनक्लोजेस, ये क्या है? नोटोकॉर्ड। टेल में नोटोकॉर्ड भी है एंड इट एनक्लोजेस स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो, यानी कि नर्वस सिस्टम का पार्ट भी एनक्लोज करती है। बट देर इज़ नो सिलोम, कोई सिलोम नहीं है, कोई बॉडी यहाँ पर सिलोम नहीं है। तो सिलोम ना होने के कारण क्या होता है कि देर इज़ नो विसरल ऑर्गन, यानी कि यहाँ पर कोई विसरा भी नहीं है। राइट, सो दिस एंड इफ़ यू सी, क्या होता है टेल का फंक्शन? टेल का बेसिकली फंक्शन जो है लोकोमोशन का होता है। यहाँ पर कोई फिन्स होती है या कोई इस तरह जो है कुछ लार्जर एनिमल्स में यहाँ पे प्रीहेंसाइल टेल बन जाती है मंकीज एंड ऑल में। तो ये अगर प्रेजेंट होती है, दैट इज़ लोकोमोटरी इन नेचर, इन फंक्शन। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कॉर्डेट का। इन चारों कैरेक्टर्स में या तो ये किसी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं या अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, बट ये प्रेजेंट ज़रूर होते हैं। हाँ, हो सकता है दे माइट गेट रिड्यूस्ड और दे माइट गेट लॉस्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, बट दे आर प्रेजेंट इन एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। राइट, सो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। दिस वॉज जस्ट अ brief introduction. Thank you very much.